हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज तो भैया, कल तो दीपावली की सफाई की थी, आज तो सुबह नाश्ता बनाने में भी 7:30 बज गए थे। 7:30 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया मैंने और आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी क्लिप्स इकट्ठी करी हूँ। और आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बताइए आप कैसे हो? हम भी बढ़िया है, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और मैंने फटाफट से रोटियां बनाते हुए, और मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे और फूली फूली रोटियां आ रही थी मेरे को देख के। इनको भूख लग रही थी पर मेरा फास्ट था, इस वजह से इनको इग्नोर करते हुए हम चलती है शाल की साइड मैं बता रही थी ना आपको कल की मैं कैंडिडेट से मिलाऊंगी। कैंडिडेट से कल क्लिप डिलीट हो गई थी पर आज एक कैंडिडेट पीछे खड़ा है, एक कैंडिडेट आगे है और मैं दिखाने वाली हूँ आपको। कैंडिडेट से मिलाती हूँ। अंधेरा सा हो रहा था, इस वजह से दरवाज़ा खोला मैंने। पहले कैंडिडेट को देखा कि कैंडिडेट क्या कुछ कर रहा है, फिर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। फिर दरवाज़ा खोल के सबसे पहले सूरज की किरणें जो है हमारे गांव की गाय की तरफ लगती है, गाय की तरफ लगती है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। कैंडिडेट से मिलाती हूँ। मैंने बंद कर रखा था क्योंकि ठंड होती है ना हमारे यहाँ, सुबह शाम की काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और कैंडिडेट मैंने खुला छोड़ा हुआ था, जब मैं धार वार निकालने आई थी उसके बाद मैंने खुला छोड़ दिया था उसको कि थोड़ा इधर उधर घूमेगा तो आँखें भी थोड़ी इसकी खुल जाएगी, पाँव भी थोड़े खुल जाएंगे। और छोटा सा कैंडिडेट आपसे मिलने के लिए, देखिए कितना प्यारा कैंडिडेट आया है हमारे यहाँ तो। और ये बहुत मतलब कि जब मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसे उठाऊंगी इसको, क्या होगा। पहली बार ही देखा है मैंने छोटा सा कैंडिडेट खुद भी, तो मैंने उठाया इसको, देखा, बहुत अच्छा लगा। भाई सब कुछ हो जाता है, चाहे कुछ ही करो ना, शुरुआत कहीं से करो, सब कुछ हो जाता है भाई। और फिर देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं घास के लिए चलेगी थी, कमरे की हालत सुधार के फिर चलेगी थी मैं घास के लिए। फटाफट से घास लेके आना था, फिर मेरे को घर में भी वापसी काफ़ी ज़्यादा काम था। और पीछे आपको घर दिखाती हूँ मैं। आपको बोलते हैं हमारे को लोग बोलते हैं सरकारी बिल्डिंग है क्या? सरकारी ही बिल्डिंग समझो भाई, सरकारी ही बिल्डिंग समझ सकते हो। और फटाफट से घास काटते हुए, घास काटने के बाद घर जाना था यार। घर जाके कपड़े वपड़े धोने थे और बहुत सारा काम होता है जो ऐसे ही छोड़ के आई हुई थी मैं। फटाफट से मैं निपटा लेती हूँ, फिर ही घर जाके तो फिर ही कुछ करूँगी। और मैं फटाफट से घास काट रही थी यार। हमारे यहाँ घास ऐसा होता है, डाली वाला बोलते हैं इसको, पेड़ वाला घास होता है हमारे यहाँ। जैसे लोगों के यहाँ बरसीन वगैरह होती है ना, वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ बंदर ही नहीं छोड़ते भाई, बंदर ही इतने बेवकूफ़ बंदर है, हर चीज़ खा लेते हैं, अदरक तक उखाड़ देते हैं और तो छोड़ो पर। जबकि बोलते हैं बंदर अदरक नहीं खाते, लहसुन और अदरक भी फाड़ फाड़ के खा लेते हैं बंदर, ऐसे बंदर हैं हमारे यहाँ। और घास-वास का काम करते हुए कल भी मेरे से कुछ मिस्टेक हुई थी और आज भी पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक होएगी। कोई मैं काम करूँ और मिस्टेक ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। आज मैं दरात उठाया तो मैं रस्सी भूल गई। रस्सी भूलने के बाद फिर मेरे को लगा कि आज मैं घास बाँध के कैसे ले जाऊँगी, कैसे ले जाऊँगी? फिर मेरे को बेल ढूँढनी पड़ी। बेल ढूँढ-ढाँड के मैंने बड़ी मुश्किल से भारा-भारा बाँधा। और भारा बाँधने के बाद सोच रही थी यार सिर पे कैसे उठाऊँ इसे? Uh-oh. उठवाने वाला तो कोई है नहीं, पर सोचा मैंने चलो पीठ में उठाते हैं, वो आप चीज़ को नहीं दिखा पाऊँगी। नेक्स्ट Let's में आ go. जाते हैं जूतों की तरफ, जो मैंने कल बाहर निकाले थे आज मैंने अंदर रखने हैं। और बड़ी मुश्किल से मतलब कि एक-एक ढूँढ-ढूँढ के रख रही थी मैं कि बिल्कुल जो मिल जाए। जो सर्दी के चप्पल है वो साइड में रख रही थी कि निकाल लेना पड़े बार-बार। और गर्मी के चप्पल है जो कोने में रख रही थी, सर्दी के चप्पल है जो मैं इधर को रख रही थी कि भाई इधर से उठा लेना पड़ता है। पर वैसे ही हुलिया तो इन्होंने वैसे ही करना है। बच्चे मेरे, ओह माय गॉड! बच्चे तो भगवान ने मुझे अलग ही दिए हैं भैया। सबको पता नहीं ऐसे बच्चे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, जैसे मेरे बच्चे दिए। मुझे बताने की कोशिश कर रहा है पर कर नहीं कुछ भी नहीं रहा है। मैं बोल रही थी सामान उठा ले, कुछ सामान उठा ले, फ़ोन के आगे बैठ गया। और उसके बाद नहाना-वाना करके आज जाना था मंदिर जाके। और फिर फ्री हो गई थी भैया। फ्री हो के बाद मैंने कल जो कपड़े धोए थे उनको ही आज Oh. बिल्कुल सेटिंग पे कर रही थी। मैं कहा एक बार इनको बिछा दूँ, कर दूँ कंप्लीट, फिर मेरी टेंशन थोड़ी-सी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि काम आज इतना था ना कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ, काम इतना ज़्यादा। और देख लीजिए फिर गद्दे-वद्दे बिछाने के बाद मुझे और भी काम था बहुत सारा जो मुझे निपटाना था। पर क्या करें भैया, ज़िंदगी Uh-oh. का सफ़र कैसा है, सफ़र बोलते हैं ना, वही चीज़ें हो रही थी मेरे साथ भी। मैं सोच रही थी कि कुछ काम करा देगा, आज तो छुट्टी है बच्चे की। पर बच्चे तो कहाँ भैया, बच्चों के साथ-साथ मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया आज। ये बोल रहा था सुबह-सुबह कि मम्मी मेरे को तो पढ़ने के लिए भी नहीं बोलना, मेरे को काम के लिए भी नहीं बोलना, लड़के कभी काम नहीं करते, ऐसा-वैसा। भाई बेटी होना तभी बोलते हैं, भी बेटी होना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। कि इन्होंने नहीं सुनना है, ये तो मेरे ख़्याल से पानी का गिलास माँगेंगे ना, वो भी नहीं देने वाले हैं, ये तो इतना हाल ख़राब है। और इधर साइड में इतना कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, वो मुझे तय करना था। और इनके खिलौनों के साथ मैं भी बच्ची बन गई थी भैया, इनके खिलौने इकट्ठे-इकट्ठे करके। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से चटाई की तय करी। चटाई तय करने के बाद इसको ऊपर रखा, फिर ऊपर रखने के बाद फिर अपने आप आई मैं
मशीन की साइड देखती हूँ तो कपड़े सिलने के लिए पड़े हैं भाई। फिर फटाफट से पर्दे मंगवाए, पर्दे लेके आया भाई, पर्दे लेके आ गया मेरा बेटा। फिर मैंने फटाफट से पर्दे लगाने स्टार्ट कर दिए। एक काम तो इसने सुन ही लिया है, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने इतना तो दिया दिमाग भी, चलो सुन लेते हैं भाई, मार खाने से पहले ही सुन लेते हैं वरना 2-4 बज ही जाएँगे। इतना हाल ख़राब है इनका। उसके बाद पर्दे-वर्दे लगाने के बाद भी मुझे काफ़ी सारा काम था, जैसे कि कपड़े-वपड़े भिगोए थे, वो भी धोने थे। कुछ शाम को धोंगी, कुछ अभी धोंगी, तभी जाके काम ख़त्म होगा। और शाम को रेस्ट करने के बाद फिर जाके मैंने एक चाय बनाई। भाई चाय बना लेते, इतनी परेशान हो गई थी ना, फिर फटाफट से मैं सोच रही थी यार चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद सभी को राधे-राधे, राम-राम। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब